विकास केवल इमारतों और सड़कों का नाम नहीं है। विकास की असल परिकल्पना तब साकार होती है जब संसाधन आम जन तक सहजता से पहुंचे, प्रशासनिक व्यवस्था सुगम हो और शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। रानीगंज के विकास की इसी दूरदर्शी सोच को धरातल पर उतारने का कार्य किया पूर्व मंत्री एवं विकास पुरुष प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी ने। उनका विजन केवल वर्तमान की समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत प्रशासनिक और विकासात्मक आधार तैयार करना था। रानीगंज के विकास को नई दिशा देने वाले उनके अनेक ऐतिहासिक कार्यों में बाबा बेलखरनाथ धाम विकासखंड की स्थापना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय सिद्ध हुई। उस समय बाबा बेलखरनाथ धाम क्षेत्र के लोगों को अपने ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। ये क्षेत्र सई नदी, परैया तथा कई अन्य नालों से घिरा होने के कारण आवागमन की दृष्टि से भी चुनौतीपूर्ण था। शिवगढ़, मंगरौरा और पट्टी ब्लॉक मुख्यालयों की दूरी लगभग 10 से 15 किलोमीटर होने के कारण ग्रामीणों को सरकारी कार्यों, योजनाओं और विकास से जुड़ी सुविधाओं के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी ने इस समस्या को केवल देखा ही नहीं, बल्कि इसके स्थायी समाधान का संकल्प लिया। उन्होंने तत्कालीन सरकार के समक्ष पूरी मजबूती और गंभीरता के साथ इस क्षेत्र के लिए एक अलग विकास खंड की आवश्यकता रखी। इसी प्रयास के परिणाम स्वरूप शिवगढ़ ब्लॉक की न्याय पंचायतों दिलीपपुर, करमाजीतपुर, सरायगनई, खूजी कला और सांगापट्टी, मंगरौरा ब्लॉक की सिंह फेन्हा, आसलपुर और पूरे पांडे तथा पट्टी ब्लॉक की चनुआ पट्टी, मकरा मनभवना और रामकोला को मिलाकर बाबा बेलखरनाथ धाम विकासखंड की परिकल्पना को आकार दिया गया। वर्ष 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने स्वामी करपात्री जी महाराज महाविद्यालय पूरे गोसाई रानीगंज के उद्घाटन समारोह में बाबा बेलखरनाथ धाम विकासखंड की स्थापना की घोषणा की और फिर वर्ष 2001 में बाबा बेलखरनाथ धाम विकासखंड विधिवत अस्तित्व में आया। प्रारंभिक 2 वर्षों तक विकासखंड का संचालन बाबा बेलखरनाथ धाम के प्रांगण से किया गया। इसके बाद प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी के प्रयासों से वर्ष 2003 में करनपुर खूजी ग्राम में ब्लॉक कार्यालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो वर्ष 2004 में पूर्ण होकर तैयार हुआ। लेकिन विकास की यह यात्रा केवल ब्लॉक कार्यालय तक सीमित नहीं रही। प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी ने क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए यहां पानी की टंकी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और विद्युत पावर हाउस की स्थापना कराई। गांवों के बेहतर आवागमन के लिए प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने की दिशा में भी व्यापक कार्य कराए गए। इन प्रयासों ने बाबा बेलखरनाथ धाम क्षेत्र के लोगों को प्रशासन के करीब लाया, सरकारी योजनाओं की पहुंच आसान की और क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। किसी जिले में अगर कोई तहसील बनती है या कोई नया ब्लॉक बनता है तो ये उस जिले के बड़े विकास कार्य के रूप में देखे जाते हैं। और अगर यही काम किसी विधानसभा में हो तो आप समझ सकते हैं कि उस विधानसभा का क्या स्वरूप बदल सकता है। और हमारी वीरापुर विधानसभा में विकास पुरुष प्रोफेसर शिवाकांत ओझा ने रानीगंज तहसील का भी निर्माण कराया और बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लॉक का भी निर्माण कराया। और इन दोनों कामों ने रानीगंज के विकास को एक नई ऊंचाई दी है। बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लॉक जो बना, उस समय उस अंचल की करीब 3 न्याय पंचायतें शिवगढ़ ब्लॉक में हुआ करती थी। 3 न्याय पंचायतें पट्टी ब्लॉक से कनेक्टेड थी और 3 न्याय पंचायतें मंगरौरा ब्लॉक से कनेक्टेड थी। उन सबको मिला के एक नई बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लॉक बनाई गई। और वो इसलिए क्योंकि वो सई नदी और परैया नाले का क्षेत्र था, जहां पर आवागमन बहुत अच्छा नहीं था। और इस आवश्यकता को विकास पुरुष ने समझा और वहां के लोगों को अच्छी जन सुविधा मिल सके, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, वो अपनी सरकारी योजनाओं को लेने के लिए जल्दी से जल्दी शीघ्र ब्लॉक पहुंच सके, इसके लिए उन्होंने बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लॉक का सृजन कराया। और ये दोनों काम, रानीगंज तहसील और बाबा बेलखरनाथ धाम ब्लॉक, रानीगंज के विकास को एक नए पायदान पर लेकर खड़ा किया है।